हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी साहित्य ज्ञान की में स्वागत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से संबंधित प्रकरण थर्ड, भक्ति काल प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा कुतुबन कवि। सूफी काव्य धारा के कवि कौन है? कुतुबन कवि। उनके बारे में पढ़ेंगे आज प्रकरण थर्ड। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के इतिहास की बुक। ये सबसे महत्वपूर्ण बुक है, तो यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से। महत्वपूर्ण कथन। तो आज हम करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक का प्रकरण थर्ड, भक्ति काल के वन लाइनर तथ्य, जहाँ से एग्जाम में पॉइंट बनते हैं। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए यूट्यूब पर, तो वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हम प्रकरण 3 कराए। प्रकरण 3 के बाद इसका मॉक टेस्ट भी करा रही हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से संबंधित नए क्वेश्चन बनाकर, तो उन्हें भी एक बार जरूर देख लीजिए। शाखा का नाम। हिंदी साहित्य की भक्ति काल की निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी सूफी शाखा है। प्रेम का स्वरूप यानी कि सूफी काव्य धारा का स्वरूप कैसा था? तो सूफी के कवि ने क्या किया? लौकिक प्रेम, सांसारिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम यानी कि ईश्वर के प्रेम का आभास कराया। अलौकिक प्रेम का अर्थ है ईश्वरीय प्रेम, लौकिक प्रेम का अर्थ है सांसारिक प्रेम। काव्य शैली। मृगावती की रचना दोहे चौपाई शैली में, दोहा चौपाई शैली के क्रम में लिखी गई है। कवि कुतुबन के गुरु कौन है? तो गुरु कौन है? शेख बुरहान इनके गुरु थे कुतुबन के। कुतुबन के गुरु कौन थे? शेख बुरहान, जो चिश्ती वंश के थे। किस आश्रय दाता के उसमें राजा के उसमें रहे? तो आश्रय दाता राजा थे कुतुबन, जौनपुर के बादशाह शहनशाह के आश्रित कवि थे। कुतुबन का समय, इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग संवत 1550 में माना जाता है। मृगावती की रचना का वर्ष है? यह कहानी सन 909 हिजरी संवत 1558 में लिखी गई। मृगावती के नायक नायिका, इसके नायक जो हैं चंद्रगिरी के राजा गणपति देव के पुत्र राजकुमार और नायिका कंचन की राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती है। मृगावती की विशेषता क्या है? तो राजकुमारी मृगावती उड़ने की विद्या जानती थी। राजकुमारी कैसी विद्या जानती थी? उड़ने। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अन्य पात्र कौन रहे इसमें? राजकुमार ने मार्ग में रुक्मणी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया और उससे विवाह भी किया। कथा का अंत। राजकुमार अपनी खोज पूरी करके मृगावती के राज्य में उसके साथ 12 वर्ष तक रहा। मृगावती की रचना और उसकी कथा संक्षिप्त रूप में दी गई है, तो इससे आपको सारी कहानी और मृगावती और रचना से संबंधित जो भी तथ्य होंगे वे आसानी से याद हो जाए। रचना काल। कुतुबन ने मृगावती नाम की कहानी चौपाई दोहे के क्रम में सन 909 हिजरी संवत 1558 में लिखी थी। मुख्य पात्र में इसमें चंद्रनगर चंद्रगिरी के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा है। कहानी का सारांश इस प्रकार है कि राजकुमार मृगावती पर मोहित हो जाता है। राजकुमार मृगावती पर मोहित हो जाता है और मृगावती उड़ने की विद्या जानती थी, और एक दिन राजकुमार को धोखा देकर उड़ जाती है। राजकुमार योगी बनकर उसकी खोज में निकलता है। रास्ते में वह रुक्मणी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाता है और उससे विवाह करता है। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचता है जहां मृगावती अपने पिता की मृत्यु के बाद राज सिंहासन पर बैठकर राज्य कर रहे थे। वह वहां उसके साथ 12 वर्ष तक शासन रहता है। मृगावती का अंत किस प्रकार हुआ? तो राजकुमार की मृत्यु आखेट यानी कि शिकार के समय हाथी से गिरकर हुई थी। सती प्रथा का उल्लेख भी मिलता है उस समय कि जब राजकुमार की मृत्यु हो जाती है तो
उसकी दोनों रानियां मृगावती और रुक्मणी आनंद के साथ ही सती हो जाती खुशी से। कवि मंजन का परिचय। इनके जीवन। अब मंजन के बारे में पढ़ेंगे। संबंध में इतिहास में कुछ भी ज्ञात नहीं है। मंजन की प्रसिद्ध रचना है, एकमात्र प्रसिद्ध रचना मधुमालती है, जिसकी एक खंडित अधूरी प्रति प्राप्त हुई। जो मधुमालती रचना है उसकी क्या हुई, एक खंडित मतलब अधूरी जानकारी उससे प्राप्त हुई। मधुमालती की काव्य शैली मृगावती के समान ही इसमें भी 5 चौपाइयों और अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम लिखा गया है। क्रम में ये रचना लिखी गई है। आध्यात्मिक विशेषता। मृगावती की अपेक्षा मधुमालती की कल्पना अधिक विशद, विस्तृत, हृदयग्राही और इसमें प्रकृति के अधिक दृश्यों का समावेश। मधुमालती का नायक कनेसर नगर के राजा सूरजभान का पुत्र मनोहर इस कथा का नायक। कौन है नायक? मनोहर। और कहाँ का है? कनेसर नगर का राजा सूरजभान का पुत्र है। सूरजभान का पुत्र कौन है? मनोहर। इस कथा का नायक। मधुमालती इसकी नायिका है, जो महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती इसकी मुख्य नायिका है। प्रथम मिलन यानी कि प्रथम बार ये कैसे मिले थे? अप्सराओं ने सोते हुए मनोहर को रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रशाली, जहाँ पर मधुमालती अपनी चित्र बनाया करती थी, चित्रशाला में रख दिया था, जहाँ दोनों का पहली बार साक्षात हुआ, यानी कि दोनों पहली बार एक दूसरे के सामने आए थे। नायक का पूर्व जन्म का प्रेम। मनोहर का मानना था कि मधुमालती से उसका अनुराग कई जन्मों का है। सैनायिका प्रेमा है, जो चित्त विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा इस कहानी की एक अन्य महत्वपूर्ण पात्र सखी है, जिसे मनोहर ने एक राक्षस से बचाया था। प्रेमा का आदर्श चरित्र। प्रेमा के पिता मनोहर का विवाह प्रेमा से करना चाहते थे, परंतु प्रेमा ने मनोहर को अपना भाई माना, क्योंकि वह मनोहर को उसकी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दे चुकी। अब मनोहर से मृगा इस भाग में जो पंक्तियां दी गई हैं, मृगावती के अंत से संबंधित निम्नलिखित पंक्तियां हैं, जो इस प्रकार है। मृगावती किसकी रचना थी? कुतुबन की। तो कुतुबन द्वारा लिखी गई मृगावती रचना से ये पंक्तियां महत्वपूर्ण है। रुक्मणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई। बारह भार व भीतर वह होई, हर भार रहे न जोई। हर भार को रहे न जोई। विधि कर चरित न जाने आनो, जो सिरजा सो जाई आनो। पंक्ति का सरल अर्थ है इसमें, रुक्मणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई। राजकुमार की मृत्यु का समाचार सुनकर उनकी दूसरी पत्नी रुक्मणी भी उसी तरह मृगावती की भांति तड़प कर मर गई। वह कुल की मर्यादा रखने वाली पतिव्रता स्त्री अपने सत और पतिव्रत धर्म सत्य के बल पर पति की चिता के साथ सती हो गई। बाहर व भीतर वह हुई, हर बाहर को रहे न जो। तो दूसरी पंक्ति है, यहाँ सूफी रहस्यवाद का गहरा प्रभाव है। रहस्यवाद का अर्थ जिसमें चमत्कार, तंत्र, जादू टोने टोटके का प्रभाव दिखता है। अब राजकुमार के लिए बाहर और भीतर हर जगह केवल वही ईश्वरीय सत्ता या उसकी प्रियतमा समाई हुई है। इस संसार में अब घर के अंदर या घर के बाहर देखने के लिए कोई दूसरा अस्तित्व शेष नहीं रह गया। आत्मा का परमात्मा में पूर्ण विलीनीकरण हो गया। विधि कर पंक्ति अगली, विधि कर चरित न जाने आनो, जो सिरजा सो जही नियान। विधाता यानी कि ईश्वर के चरित्र और उसकी लीला को कोई दूसरा मनुष्य नहीं जान सकता। जिस विधाता ने इस संसार के जीवों की रचना की, सिरजा की, अंत में वही उनका न्याय करता है और सब कुछ उसी की इच्छा के अनुसार समाप्त या विलीन हो जाता है। का नाम और साप। मधुमालती की माता। अब यहाँ पे क्या होता, मधुमालती की जो माँ है उसके द्वारा साप दिया जाता है मधुमालती को, तो वो मधुमालती को पक्षी होने का साप देती।
मधुमालती की माता का नाम है रूपमंजरी, जिसने मनोहर का प्रेम न छोड़ने पर मधुमालती को पक्षी हो जाने का शाप दिया। उपनायक ताराचंद है, जो पक्षी बनी मधुमालती को कुंवर ताराचंद के नाम के एक राजकुमार ने पकड़ा, क्योंकि मधुमालती को ताराचंद का रूप कैसा लगा था? मनोहर के जैसा, मिलता जुलता लगा था। पिंजरे का स्वरूप कैसा था? तो ताराचंद ने पक्षी रूपी मधुमालती को एक सोने के पिंजरे में रखा। ताराचंद की प्रतिज्ञा। मधुमालती के प्रेम की कहानी सुनकर ताराचंद ने उसे उसके प्रियतम मनोहर से मिलाने की प्रतिज्ञा की। पुनः मनुष्य बनना। अब मधुमालती पहले पक्षी बन गई थी, अब उसे दोबारा क्या बनाया गया? मनुष्य का रूप दिया गया। तो किसके द्वारा? उसकी माता के द्वारा ही। मधुमालती की माता ने मंत्र पढ़कर जल छिड़का, जिससे मधुमालती पक्षी से पुनः मनुष्य के रूप में आ गई। ताराचंद का आदर्श। मधुमालती के माता पिता ताराचंद से उसका विवाह करना चाहते थे। किससे? ताराचंद से। परंतु ताराचंद ने मधुमालती को अपनी बहन माना था। मनोहर का वेश। वियोग में व्याकुल राजकुमार मनोहर योगी के वेश में राजा चित्रसेन प्रेमा के पिता के नगर में पहुंचा। अब चित्रसेन जो था किसके नगर में पहुंच गए? प्रेमा के पिता के नगर में। मुख्य विवाह। अंत में मधुमालती का जो विवाह है वो मनोहर से हो जाता है और राजा चित्रसेन के नगर में संपन्न हुआ। कथा का अंत खंडित अंश का अनुमान है कि कहानी के झुकाव में आचार्य शुक्ल का अनुमान है कि अंत में प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा। काव्य की विशेषता। उपनायक और उपनायिका। मंजन ने मुख्य नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक ताराचंद और उपनायिका प्रेमा की योजना करके कथा को विस्तार दिया। चरित्र की विशेषता। प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा कहानी में सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्रण किया गया। सूफी सिद्धांत। इस काव्य में जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास कराया गया। सूफी दर्शन के अनुसार यह सारा जगत एक रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है। किसकी विचारधारा ऐसी? सूफी काव्यधारा। सूफी विचारधारा। सूफी सब रूपों में ईश्वर की छिपी हुई ज्योति प्रकाश को देखकर मुक्त होता है। भक्त की प्रधान संपत्ति। सूफियों के यहाँ ईश्वर का विरह ही भक्त की सबसे प्रमुख संपत्ति मानी गई, जिसके बिना साधना संभव नहीं। संसार का स्वरूप। जिसके हृदय में विरह होता है उसके लिए यह संपूर्ण संसार एक स्वच्छ दर्पण बन जाता है, जिसमें परमात्मा का आभास दिखाई देता है। मधुमालती का अनुमानित रचना काल। मंजन की रचना का ठीक संवत ज्ञात नहीं है, परंतु यह निश्चित रूप से विक्रम संवत 1550 और 1595 पद्मावत का रचना काल के बीच की है। जायसी का साक्ष्य। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत में अपने से पूर्व लिखे गए 4 मुख्य प्रेम काव्यों का उल्लेख किया गया। जायसी द्वारा उल्लेखित 4 पूर्ववर्ती काव्य। अब ये जायसी के द्वारा चारों क्या हैं? इंपोर्टेंट। नंबर 1 मुग्धावती, जो सपनावरी या सपनावती कथा पर आधारित। दूसरी बुक है मृगावती, तीसरी है मधुमालती और चौथी है प्रेमावती। प्राप्य और अप्राप्य, यानी कि प्राप्त जानकारी और जिसकी जानकारी प्राप्त नहीं है। इन चारों में मृगावती और मधुमालती तो उपलब्ध हो चुके हैं, इनके बाद इनके विषय में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, जबकि शेष 2 मुग्धावती और प्रेमावती अभी तक भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। रचना काल का क्रम। जायसी के उल्लेख के अनुसार मधुमालती की रचना कुतुबन की मृगावती के पीछे का अर्थ बाद में ठहरती है। दी गई पंक्तियों का शब्दार्थ और भावार्थ यहाँ पे दिया गया। मंजन की पंक्तियां जो ईश्वरीय रूप का वर्णन करती। देखत ही पहचानो नहीं, तोई एही रूप जही छंदे मोही। एही रूप बुत अहे छपाना, एही रूप रब सृष्टि समाना। यही रूप शक्ति और शिव, यही रूप तिरभन कर जीव, यही रूप प्रकटे बहु भेषा, यही रूप जग रंग निवेश।
छंदेव का अर्थ है मोहित किया। बुत माने मूर्ति संसार के दृश्य रूप में, रब माने ईश्वर, शक्ति माने शक्ति, शिव माने शिव, त्रिभुवन माने तीनों लोक, नरेशों का राजा। अब इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। भावार्थ में कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने देखते ही तुझे पहचान, क्योंकि यही वह रूप है जिसने मुझे अपनी ओर आकर्षित और मोहित किया था। इसी रूप चेतना में मूर्ति या दृश्य जगत छिपा हुआ है और इसी रूप में ईश्वर पूरी सृष्टि में समाया हुआ है। यही रूप शिव और शक्ति का मूल है और इसी से तीनों लोकों के जीव में प्राण है। इसी परमात्मा ने संसार में अनेक भेद धारण किए, यहाँ तक कि संसार का रंक गरीब और राजा भी उसी का रूप है। भाग 2 में विरह का महत्व मंजन की पंक्तियों के अनुसार। विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माई एक परे तब पारा। विरह की जगत अवृथा जाई, विरह रूप यह सृष्टि सभाई। नैन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा। कोटि बाही बिरला जग कोई, जाही शरीर विरह दुख कोई। भावार्थ है मार्ग का विरह का मार्ग अथाह और असीम अपारा है। करोड़ों में से कोई एक ही साधना के बल पर इस विरह के सागर पार जा पाता है। विरह के बिना यह संसार व्यर्थ अवृथा चल रहा है, यानी कि अवृथा का मतलब व्यर्थ चल रहा है। यह पूरी सृष्टि ही विरह का रूप है, जिसने अपनी आंखों में विरह रूपी अंजन काजल लगाया और उसे यह संसार ईश्वर को देखने वाला स्वच्छ दर्पण लगने लगता है। संसार में करोड़ों में से कोई बिरला भाग्यशाली ही ऐसा होता है जिसके शरीर और मन में ईश्वर के लिए विरह का सच्चा दुख उत्पन्न होता है। रतन की सागर सागर रही गज मोती गज कोई, चंदन की बन बन उपजे विरह की तन तन होई। भावार्थ है जैसे प्रत्येक समुद्र में रतन नहीं मिलते, हर हाथी के मस्तक में गज मुक्ता यानी कि सच्चा मोती नहीं होता और हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं उगते, ठीक उसी प्रकार ईश्वर का यह पावन विरह भी प्रत्येक मनुष्य के तन हृदय में उत्पन्न नहीं होता। यह अत्यंत दुर्लभ है। जायसी के साक्ष्य पूर्ववर्ती कवियों का उल्लेख। विक्रम दशा प्रेम का बारा, सपनावती क्यों गऊ पतारा। मधुपाच मुग्धावती लागी, गगनपुर होइगा बैरागी। राजकुंवर कंचनपुर गयऊँ मृगावती, कह जोगी भव। साधे कुंवर खंडावत जोगु, मधुमालती कर कीने वियोग। प्रेमावती कह सुरबर असादा, उषा लागी अनिरुद्ध बर बाधा। भारत जायसी प्राचीन प्रेम कथाओं के संदर्भ में देते हुए कहते हैं कि राजा विक्रम प्रेम के वश में होकर कठिन मार्ग पर चले और सपनावती के लिए पाताल लोक तक गए। मधुकर नाम का नायक मुग्धावती के पीछे गगनपुर जाकर बैरागी बन गया। राजकुमार मृगावती का नायक कंचनपुर गया और मृगावती को पाने के लिए योगी बन गया। इसी तरह कुंवर मनोहर ने खंडावत में योग साधा और मधुमालती के योग में को सहा। नायक ने प्रेमावती को पाने के लिए देवताओं तक को साधा, ठीक उसी तरह जैसे उषा के प्रेम के कारण अनिरुद्ध को बंधन में बंधना पड़ा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास का इसमें मधुमालती के पाठ भेदों और उसकी प्रसिद्धि के ऐतिहासिक प्रमाणों महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी तथा उनकी रचनाओं का आखिरी कलाम पद्मावत का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाणिक परिचय दिया गया है। अब पद्मावत के बारे में पढ़ेंगे। पद्मावत की लिपि। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां प्राय फारसी अक्षरों में लिपि में ही मिलती है। नायक का नाम। पद्मावती के बारे में कल पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।